हमने पर्टिकुलर ओजेम्पिक पे बात की, जो कि हफ्ते में एक दफ़ा लगाया जाने वाला इंजेक्शन है। हमने ट्रुलिसिटी पे बात की। रिसर्चेस में मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर होती रहती हैं। इस वक्त डायबिटीज़ की मेडिकेशंस में जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट मेडिकेशन है वो है हफ्ते में एक दफ़ा लगाया जाने वाला इंजेक्शन। लेकिन आज हम जिस मेडिसिन पे बात कर रहे हैं वो लिली फार्मा की डिस्कवरी। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। आज एक बड़े मज़े की न्यूज़ आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि पूरी दुनिया के जो डायबिटीज़ स्टेक होल्डर्स हैं, जो डायबिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है कि जी हाँ, एफडीए ने एक ऐसी मेडिकेशन अप्रूव कर दी है जो कि शुगर कम करने के साथ साथ वज़न भी कम करेगी। वो कौन सी मेडिकेशन है और जो पिछली मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, जिसमें ओज़ेम्पिक और बहुत सारी दूसरी थी, उनमें और इस वाली मेडिसिन में क्या डिफरेंस है और क्या ये वाकई शुगर के मरीजों के लिए खुशखबरी है या नहीं? पाकिस्तान में ये कब आएगी, इसकी प्राइसिंग क्या होगी? इस चीज़ को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जानिएगा कि मेडिकल रिसर्च में इस वक्त क्या नई चीज़ आई है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मेडिकल रिसर्चेज़ में मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर होती रहती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम दवाइयों की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें एफडीए अप्रूवल, यानी कि एक ऐसी ड्रग अथॉरिटी जो कि मेडिसिन की इंडिकेशन, यानी कि एक दवा को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उस पे बाकायदा रिसर्चेज़ और ट्रायल्स के बाद ये चीज़ अप्रूव होती है। इस वक्त डायबिटीज़ की मेडिकेशंस में जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट मेडिकेशन है वो है हफ्ते में एक दफ़ा लगाया जाने वाला इंजेक्शन, जिस पे मैंने बहुत दफ़ा बात की। हमने पर्टिकुलर ओजेम्पिक पे बात की, जो कि हफ्ते में एक दफ़ा लगाया जाने वाला इंजेक्शन है। हमने ट्रुलिसिटी पे बात की, जो कि हफ्ते में एक दफ़ा लगाया जाने वाला इंजेक्शन है। ओवरऑल हफ्ते में एक दफ़ा लगाया जाने वाला इंजेक्शन उन मरीजों को दिया जाता है जिनकी शुगर्स कंट्रोल नहीं होती और उसके साथ साथ उनके अंदर मोटापा भी होता है। बट अनफॉर्चुनेटली कि एफडीए ने ओजेम्पिक और ट्रुलिसिटी को वेट लॉस के लिए तो अप्रूव नहीं किया है, लेकिन इन्हीं के एक ब्रांड में, जिस ब्रांड का ओजेम्पिक है, जो फार्मूला ओजेम्पिक का है, वही जो है उसी के ब्रांड में वीगोवी जो है वो एक एफडीए अप्रूव पहले हो चुकी है। लेकिन आज हम जिस मेडिसिन पे बात कर रहे हैं वो लिली फार्मा की डिस्कवरी, लिली फार्मा के ट्रायल्स के पेश नज़र जो आई है वो है टर्जिपेटाइड, ए जेब बाउंड के नाम से एक मेडिसिन जो कि हफ्ते में एक ही दफ़ा लगाई जाएगी, जिससे शुगर और वज़न दोनों कंट्रोल होगा। और अगर कोई नॉन डायबिटिक पेशेंट भी है और उसका बीएमआई 27 केजी पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो वो इंडिकेशन पे शामिल है जेब बाउंड के, यानी कि टर्जिपेटाइड के, जो कि जेब बाउंड एफडीए अप्रूवल वेट लॉस मेडिसिन है। इसके अलावा अगर किसी का बीएमआई 30 से ज़्यादा है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक उसको कोलेस्ट्रॉल्स बढ़े हुए हैं, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या उसको डायबिटीज़ है। बताने का मकसद ये है कि अगर कोई हाई रिस्क कैंडिडेट है, डायबिटीज़ नहीं भी है, हाई रिस्क है, वेट ज़्यादा है, 27 केजी पर मीटर स्क्वायर से बीएमआई ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में उसके लिए एफडीए अप्रूव हो चुकी है जेब बाउंड के नाम से ये मेडिकेशन। अब बात करते हैं कि पिछली जो हमने मेडिकेशन डिस्कस की और इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। जैसे कि मैंने बताया था कि ओजेम्पिक जो कि वंस अ वीक, जिसे आम लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली जानते हैं, इसलिए मैं ओजेम्पिक का नाम बार बार ले रही हूँ, वो मेडिसिन एक्चुअली ये तमाम हफ्ते में एक दफ़ा ली जाने वाला जो इंजेक्शन है वो वज़न को कम करता है किसी ना किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि ये वाली जो मेडिसिन्स हैं ये एक ही ड्रग फार्मूला के अंदर आती हैं और उनका काम होता है हमारे इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी आंतों में मौजूद ऐसे हार्मोन को सपोर्ट करना जो कि हमारे भूख के निज़ाम को बैलेंस करती है और इंसुलिन के निज़ाम को बैलेंस करती है। तो भूख के निज़ाम को कंट्रोल करने से मुराद ये है कि हमारा जो हंगर सेंटर दिमाग में है उसको कंट्रोल करती है, उसको
भरे हुए रहने का एहसास दिलाती है, ताकि भूख कम से कम लगे, कम भूख लगेगी, कम खाया जाएगा और वज़न में कमी होगी। इसी तरीके से वो यही हार्मोन जो है वो इंसुलिन की पैंक्रियास से सिक्रीशन को बढ़ाता है, और इस वजह से ग्लूकोज कंट्रोल होती है, तो वज़न भी कंट्रोल होता है और शुगर भी ये तमाम GLP-1 वाले जो मेडिसिन हैं, जिसमें आपके पास सीमाग्लूटाइड है, जिसमें आपके पास ट्रुलिसिटी है, वीगोवी है, मोंजारो है और ज़ेपबाउंड है। ज़ेपबाउंड की जो इम्पोर्टेंस है, जो 8 नवंबर 2023 को FDA ने अप्रूव किया है, ये दूसरी वेट लॉस मेडिकेशंस के मुकाबले में इसकी प्राइसिंग कम है। नंबर वन, ये यूएसए में इस वक्त अवेलेबल होगी पर मंथ के हिसाब से $1000 का जो है इसका पूरा सेट मिलेगा। जब ये अवेलेबल होगी तो इसकी मज़ीद प्राइसिंग जो है वो सामने आ जाएंगी। लेकिन इसके अलावा ये जो ज़ेपबाउंड है, ये लिली फार्मा का वो प्रोडक्ट है जो 2 हार्मोन्स पे काम कर रही है। एक हार्मोन तो ये दोनों काम कर रहा है, जो कि इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ा रहा है और हंगर सेंटर को कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ साथ ये एक और हार्मोन यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड GIP-1 के भी हार्मोन को एक्ट करती है। जब ये दोनों हार्मोन्स रिएक्ट करते हैं तो जो फंक्शन है इंसुलिन सिक्रीशन का या हंगर सेंटर को, भूख के एहसास को फिलअप करने का, या भूख का एहसास ना लगे, जिस्म को ये फील हो या दिमाग को ये फील हो कि अभी पेट भरा हुआ है, ये सेंसेशंस दोनों मिलके मज़ीद बढ़ा देती हैं और मज़ीद जो है वो काम और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। 2 हार्मोन्स मिलके सेम एक्शन को प्रमोट करते हैं। इसी वजह से ज़ेपबाउंड को FDA ने अप्रूव किया है। पाकिस्तान में इस वक्त ये अवेलेबल है या नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, बट मिड ऑफ द ईयर तक ये यूएसए में अवेलेबल होगी एंड देन डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाएगी। किन लोगों को देना चाहिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं? तो साइड इफ़ेक्ट वही हैं जो मैंने वंस अ वीक इंजेक्शन के पहले बताए हैं, यानी कि चूंकि ये आंतों को और मैदे पे इफेक्ट कर रही है तो मतली उल्टी का ख्याल आना, कोई एसिडिटी की कंप्लेन होना, या पेट में भारीपन का एहसास होना, गैसेस, ब्लॉटिंग, इस तरह की चीज़ें नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि क्या सिर्फ इस मेडिसिन पर इन्हिसार करके वज़न कम किया जा सकता है? तो नहीं, कोई भी मेडिकेशन सिर्फ वज़न कम करने के लिए हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते। हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट दोनों चीज़ों को स्ट्रिक्टली साथ लेके चलना है। अपनी मर्ज़ी से ये मेडिसिन शुरू नहीं कर सकते, डॉक्टर के साथ अंडर फॉलोअप चीज़ें स्टार्ट होंगी, और हमेशा पहले अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, अपनी डाइट को कंट्रोल रखें एंड देन स्टार्ट दिस मेडिकेशन, बिकॉज ये मेडिसिन खाली इफेक्टिव नहीं है, और जब तक आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगी ये मेडिसिन आपके लिए रिस्पॉन्स नहीं करेगी। क्या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? तो वो तमाम लोग जिनकी फैमिली में कोई थायराइड का कैंसर है, या फिर कोई मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कोई कैंसर है, या पेशेंट खुद थायराइड कैंसर का शिकार है, तो ऐसी सूरत में ये मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाती है कि उसे नहीं लेना। या फिर किडनीज काम नहीं कर रही हैं तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी और लेक्टेशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो आई होप ये न्यूज़ जो सर्कुलेट कर रही है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन एक ही पैगाम तमाम लोगों के लिए कि शुगर को अपनी सेहतमंद ज़िंदगी के साथ कंट्रोल करें। यकीनन आप शुगर के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। डायबिटीज़ टेलीकेयर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा अवेलेबल है। अभी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अपने सवालात फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।